हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अब तक हमने ऐड चला ली, टारगेटिंग सेट कर ली और कन्वर्जन ट्रैकिंग भी लगा दिया। अब टाइम आ गया है रिजल्ट देखने का। जब आप स्कूल में थे तो आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता था। गूगल एड्स में भी आपकी कैंपेन को रिपोर्ट कार्ड मिलता है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के बिना हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में। इस चैप्टर में हम गूगल एड्स की 5 सबसे जरूरी टर्म्स को सिंपल भाषा में समझेंगे। इम्प्रेशंस, CTR, CPC, CPA और ROAS। चलो ये टर्म्स क्लियर करते हैं, क्योंकि ये हर इंटरव्यू और हर ऑप्टिमाइजेशन का हिस्सा है। हम हर टर्म को एक सिंपल ऑनलाइन दुकान यानी ऑनलाइन शॉप के एग्जाम्पल से समझेंगे। मैट्रिक नंबर 1, इम्प्रेशन यानी कितने लोगों ने देखा। ये क्या है? इम्प्रेशंस मतलब आपकी एड कितनी बार स्क्रीन पर दिखी। एनालॉजी, सोचो ये आपकी दुकान के बोर्ड को कितने लोगों ने देखा जब वो रोड से गुजर रहे थे। रूल, इम्प्रेशन से सिर्फ अवेयरनेस पता चलती है। अगर इम्प्रेशंस बहुत कम है तो आपकी एड दिखी नहीं रही। मैट्रिक 2, CTR यानी क्लिक थ्रू रेट। ये बताता है कि एड दिखने के बाद कितने % लोगों ने उस पर क्लिक किया। ये आपकी एड की अट्रैक्टिवनेस यानी आकर्षण चेक करता है। इसका फॉर्मूला है CTR इक्वल्स टू क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस इनटू 100। एनालॉजी, 100 लोगों ने बोर्ड देखा, उसमें से 5 लोगों ने दुकान के अंदर कदम रखा, तो CTR क्या हुआ? 5%। रूल, आमतौर पर सर्च एड्स में 3 to 6% CTR अच्छा माना जाता है। हाई CTR मतलब हाई क्वालिटी स्कोर। मैट्रिक 3, CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक। इसका मतलब एक क्लिक के लिए आपको गूगल को कितना पैसा देना पड़ा। एनालॉजी, दुकान में एक कस्टमर को अंदर आने देने का खर्चा। रूल, CPC कीवर्ड्स के कंपटीशन पर डिपेंड करता है। इसको कम करने के लिए क्वालिटी स्कोर बढ़ाना बहुत जरूरी है। मैट्रिक 4, CPA यानी कॉस्ट पर एक्विजिशन। एक सेल कितने की पड़ी। इसका फॉर्मूला है CPA इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कन्वर्जन्स। एनालॉजी, दुकान में एक बंदा जिसको आपने प्रोडक्ट बेचा, उसको लाने का खर्चा। रूल, CPA हमेशा आपकी प्रॉफिट मार्जिन से कम होना चाहिए। अगर एक प्रोडक्ट पर 500 रुपए का प्रॉफिट है तो CPA 400 रुपए तक ठीक है। मैट्रिक 5, ROAS यानी कमाई कितनी हुई। इसका मतलब आपने जितना पैसा एड्स पर खर्च किया उसके बदले में कितनी सेल्स रेवेन्यू आई। ROAS का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एड स्पेंड इनटू 100। अक्सर ये रेशियो में दिखता है, जैसे 4:1। एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपए खर्च किए और 500 रुपए की सेल्स आई तो ROAS हुआ 500/100 यानी 500% या 5:1। रूल, ROAS का टारगेट हमेशा ब्रेक इवन पॉइंट यानी नो प्रॉफिट नो लॉस से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका ब्रेक इवन ROAS 2:1 है तो आपको 3:1 के लिए मेहनत करनी चाहिए। ये सारे मैट्रिक्स कैंपेन्स, एड ग्रुप्स और कीवर्ड्स हर लेवल पर दिखते हैं। स्टेप 1, CTR को देखो। अगर किसी एड ग्रुप का CTR 1% से कम है तो उसकी एड कॉपी तुरंत बदलो, या फिर उसके कीवर्ड्स बहुत ब्रॉड हैं। स्टेप 2, CPA को देखो। अगर किसी कीवर्ड का CPA आपके प्रॉफिट से ज्यादा है तो उस कीवर्ड को पॉज कर दो, वो आपको लॉस दे रहा है। स्टेप 3, ROAS को देखो। अगर आप स्मार्ट बिडिंग यानी टारगेट ROAS यूज करते वक्त आपको यह पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ROAS कितना है, ताकि गूगल उस टारगेट के हिसाब से बिड कर सके। इफ द CPC इज टू हाई, व्हाट टू डू? अगर आपका CPC बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका क्वालिटी स्कोर कम है। एड कॉपी और कीवर्ड्स को ज्यादा रेलेवेंट बनाओ कीवर्ड से। तो हमने सीखा कि इंप्रेशंस दिखने की संख्या है, CTR बताता है कि एड कितनी अट्रैक्टिव है, CPC एक क्लिक का खर्चा है, CPA एक सेल का खर्चा है और ROAS बताता है कि एड्स पर खर्च किए हुए पैसे से कितनी रेवेन्यू आई। हमेशा याद रखो कि CTR हाई रखो और CPA को प्रॉफिट मार्जिन से कम रखो। अब कुछ सवाल जो इंटरव्यूज और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 1, अगर आपका CTR कम हो तो आप तुरंत क्या चेक करेंगे?
आंसर, एड कॉपी और कीवर्ड्स की रेलेवेंस चेक करेंगे। क्वेश्चन 2, सीपीसी कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आंसर, क्वालिटी स्कोर बढ़ाना। क्वेश्चन 3, सीपीए में ए का क्या मतलब है? आंसर, एक्विजिशन, यानी एक सेल या लीड या कस्टमर। क्वेश्चन 4, अगर आपका ब्रेक इवन आरओएस 2:1 है तो आपका टारगेट आरओएस कितना होना चाहिए? आंसर, 3:1 या उससे ज्यादा, ताकि आप प्रॉफिट में रहें। क्वेश्चन 5, कौन सा मेट्रिक एड की अट्रैक्टिवनेस को डायरेक्ट मेजर करता है? आंसर, सीटीआर, यानी क्लिक थ्रू रेट। बहुत बढ़िया, अब आप सिर्फ एड्स नहीं चला रहे, आप डेटा रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।